नमस्कार मित्रों। तो आज से हम लोग देखने जा रहे हैं इतिहास का टॉपिक, जिसमें हमारा जो पहला जो है इतिहास, यहाँ पे लिखा हुआ इतिहास। इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। इतिहास का पूरा ये क्लास चलने वाला है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास के बारे में बारीकी से पढ़ते चलेंगे। चलिए तो देखते इतिहास को। सबसे पहले का था इतिहास। इतिहास जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्टोरी। इसको लिखते हैं हिस्टोरी लेकिन पढ़ते हैं हिस्ट्री, ठीक है ना। तो इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्टोरी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग है वो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो काल है वह ऐतिहासिक काल है। तो हम लोग देखा इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और इसको कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इंग्लिश को ना देखे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें पूरा का पूरा पाषाण यानी पत्थर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, पत्थर के बारे में। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पत्थर यानी पाषाण काल को भी हम लोग 3-4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में मेन रूप से हम लोग पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में यही टॉपिक सब पढ़ना है, ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है, तो आधे ऐतिहासिक काल में पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, कांसा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, महाजनपद, ये सब के बारे में किसमें पढ़ना है, आधे ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो प्राचीन काल पढ़ना है, मध्यकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, नेहरू का काल पढ़ना है और विश्व के बारे में पढ़ना है। विश्व का इतिहास इसी में पढ़ना है, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और नेहरू का काल मतलब होता है समय, ठीक है। नेहरू का समय देखना है और विश्व का इतिहास देखना है। तो ये है इतिहास का कुछ क्या पढ़ना है ये बता दिए। चलिए तो आज आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। कोई आदमी पूछेगा इतिहास किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अगला कहता है इतिहास के जनक। इतिहास के जनक या जनक को पिता भी कहा जा सकता है, जन्मदाता भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह कौन है, हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस को कहते हैं। पिता कहने का मतलब क्या है कि पापा यानी जन्म दिए, नहीं। ये कहता है इतिहास के जनक पिता किसको कहते हैं, जो इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण किए, समझे है, बताए हैं, उसी को कहते हैं इतिहासकार। जनक क्या कहते हैं, जनक। अगर इतिहास के अध्ययन ज़्यादा किए हैं ना, अच्छे से किए, उसको इतिहासकार कहते हैं। जैसे भूगोल के जो ज़्यादा ज्ञान रहता है उसको भूगोल वेता कहते हैं। विज्ञान को जो अध्ययन करते हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञान का नॉलेज रहता है, उसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, जो विज्ञान का रिसर्च ज़्यादा करता है। उसी प्रकार से इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। आगे बात करते हैं मानव जाति का पालना। मानव जो जाति है इसका पालना किस महादेश को कहा जाता है, तो अफ्रीका महादेश को। मानव जाति का पालना किस महादेश को, अफ्रीका महादेश को। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। सभ्यता का पालना अगर पूछे कि सभ्यता का पालना किस महादेश को कहते हैं, तो एशिया महादेश को। और मानव जाति का पालना तो अफ्रीका महादेश को कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को कितने, ऊपर हमने देखा कि इतिहास को हम लोग कितने खंडों में बांटे थे, 3 का, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, वही बात है। तो इतिहास के 3 काल खंडों में बांटते हैं। पहला जो काल है वह है प्रागैतिहासिक काल। तो जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें क्या हुआ था। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। केवल और केवल पुरानी सामानों से मिली है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। पुरातात्विक का मतलब समझिए, पूरा मतलब होता है पुराना, तात्विक मतलब कोई तत्व यानी समान, यानी कि पुराने सामानों से जो जानकारी, यानी साक्ष्य मतलब समान, पुराने सामानों से जो धरती के अंदर से खोद करके खन करके निकाला गया है उससे मिलती है। उस काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल।
इसके अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे, पाषाण काल को पढ़ेंगे। और पाषाण काल को भी हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में। तो हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसी काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसकी जानकारी केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। इसके अंतर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो पाषाण काल के बारे में। तो आइए आगे देखते हैं पाषाण काल के बारे में। कहता है पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोन एज। कहता है पाषाण काल किसे कहते हैं, तो ये भी देखते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था ना, उस काल को कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहते हैं, तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का प्रयोग करते थे। पाषाण मतलब होता ही है पत्थर, तो वैसा काल, वैसा समय जिसमें मनुष्य ने पत्थर के औजार एवं हथियार का प्रयोग करता था, उसी को हम लोग कहते हैं पाषाण काल। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पाषाणकालीन जो सभ्यता है, जो समय है, इसको सबसे पहले किसने खोजा, रॉबर्ट ब्रूसफूट ने। रॉबर्ट ब्रूसफूट कब खोजा, 1863 में। कहाँ पे, तो भारत में। भारत में सबसे पहले किसने खोजा, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट 1863 में खोजा। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ठीक, अगला जो है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय जो है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, जो कहाँ पे है, तो जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, जो अभी कहाँ पे, संस्कृति मंत्रालय के अधीन में है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो अभी संस्कृति मंत्रालय के पास है, यानी उसके अधीन है। ठीक है, उसके अंदर में। कहते हैं मिलने वाले धातु के आधार पर, मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण, यानी नामाकरण किसने किया था, धातु के आधार पर, जो धातु मिला था उसके आधार पर पाषाण काल का नामकरण किसने किया था, तो वह किए थे क्रिश्चियन थॉमस। क्रिश्चियन थॉमस, यानी कि मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस। धातु मतलब कोई सामान, धातु उसके आधार पर किसने किया था, क्रिश्चियन थॉमस। और लिखावट